गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आज एक बार फिर से कैलेंडर चालू करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग को एक वीडियो कैलेंडर का दे चुके हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम बच गया था जो आज आप लोग को हम पूरा कर देंगे। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी टाइप आपको मिल जाए। ये कैलेंडर का आज हम बताने जा रहे हैं समान कैलेंडर। समान कैलेंडर क्या हुआ? किसी भी वर्ष का डेट, महीना और दिन तीनों चीज समान हो, यानी आज जो साल है उसी साल का कैलेंडर किस साल यूज होगा। बाकी पर्व त्योहार को छोड़ करके, पर्व त्योहार से नहीं मतलब है, आपको मतलब है दिन, डेट और महीना से, ये समान होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, समान कैलेंडर के लिए समान दिन होना जरूरी है। समान दिन कैसे होता है? आप लोग को पता है कि समान दिन के लिए दिन टोटल 7 होता है। दिन कितना होता है? टोटल 7 होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, टोटल दिन की संख्या 7 है। यही 7 दिन पूरे वर्ष रिपीट करते रहता है। तो कैसे रिपीट करता है वो देखिए। 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा पुनः वही दिन आएगा। जैसे 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, 1 तारीख को यदि सोमवार है, 1 तारीख को यदि सोमवार है, सोमवार है 1 तारीख, और 2 तारीख क्या होगा? मंगलवार होगा। 2 तारीख मंगलवार, 2 तारीख हो गया मंगलवार। 3 तारीख बुधवार, 3 तारीख हो गया बुधवार। 4 तारीख क्या होगा? 4 तारीख हो जाएगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, है ना? गुरुवार कहिए या बृहस्पतिवार कहिए, गुरुवार। 5 तारीख शुक्रवार, 5 तारीख शुक्रवार, 5 तारीख हो गया शुक्रवार। 6 तारीख शनिवार, और 7 तारीख रविवार, 7 तारीख हो गया रविवार, 7 तारीख हो गया रविवार। अब देखिएगा, 7 तारीख, 1 से लेके 7 तारीख तो अलग अलग दिन हुआ। अब 8वां दिन जो होगा, रविवार के बाद क्या होगा? फिर सोमवार। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि इससे आपको पता चलना चाहिए कि 7 दिन में से 8वां दिन जो होगा पुनः 1 तारीख वाला दिन होगा। 8वां दिन जो होगा पुनः 1 तारीख वाला दिन होगा। जैसे अब 8 तारीख फिर क्या होगा? रविवार से तो फिर सोमवार होगा, फिर सोमवार, इस तरह से दोहराते चला जाएगा। इस तरह से दोहराते चला जाएगा। 1 तारीख 8 तारीख को आएगा, फिर 2 तारीख 9 तारीख को आएगा। अब इसमें आपको कंक्लूजन निकल के क्या आया कि 1 तारीख और 8 तारीख हमेशा बराबर होता है। अर्थात जिसका जन्मदिन 1 तारीख को हुआ है और जिसका जन्मदिन 8 तारीख को है, दोनों का दिन समान होगा। दोनों का अंतर कितना है? 7 दिन। अंतर कितना हुआ? ये 7 दिन का अंतर हुआ। अंतर हुआ 8 तारीख में 1 तारीख घटा देंगे, अंतर 7 तारीख, 7 दिन का अंतर हो गया। इस 7 दिन को क्या कहते हैं? 1 सप्ताह कहते हैं। 7 दिन को क्या कहते हैं? 1 सप्ताह कहते हैं। 7 दिन को 1 सप्ताह कहा जाता है। अर्थात यदि किसी का जन्मदिन में 1 सप्ताह का अंतर है
यदि किसी के जन्मदिन में एक सप्ताह का अंतर है, कह सकते हैं कि उसका जन्मदिन दिन के हिसाब से समान है, समान दिन है। जन्म दिन एक सप्ताह का अंतर है, 2 सप्ताह का अंतर है, 3 सप्ताह का अंतर है, मतलब जन्मदिन उसका समान है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, किसी का जन्मदिन दे देगा कि बताइए 7 जनवरी को यदि मंगल है तो 15 जनवरी को कौन सा होगा। तो यदि देख लीजिए 7 दिन के अंतर में है, 1 सप्ताह के अंतर में है, 2 सप्ताह के अंतर में है, 3 सप्ताह के अंतर में है, मतलब दिन उसका वही होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी के जन्मदिन में अंतर 7 दिन का हो, 1 सप्ताह का हो, तो दिन उसका वही होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दिन के बाद महीना की ओर। महीना में टोटल कहें एक माह में टोटल दिन 28 तारीख तक में, 28 तारीख तक में, एक महीना में 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है और 31 दिन भी होता है। तो यदि हम 28 दिन का देखें तो 7 दिन चरचर वार आ जाएगा। 7 दिन एक माह के, है ना, 28 दिन तक में, 28 दिन तक में सभी दिन कितना आएगा, 4 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, 7 चौक 28, है ना। 7 दिन पर रिपीट करेगा तो 28 दिन में हाँ 4 बार आ जाएगा 7 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि 4 बार आएगा, मतलब यदि 29वां महीना रहेगा तो 1 तारीख वाला जो 1 तारीख का दिन होगा वही दिन 29 तारीख को आएगा। ये चीज समझ में आया क्या बोले। 1 तारीख का जो दिन होगा वह 29 तारीख को आएगा, पुनः वही दिन 29 तारीख होगा, दिन वही होगा। यानी 1 तारीख यदि सोमवार है 29 तारीख भी सोमवार होगा, 1 तारीख यदि मंगल है 29 तारीख भी मंगल होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि 7 चौक 28, 4 सप्ताह हो गया, 7 चौक 28, 28 तारीख तक में 4 सप्ताह हो गया, तो 4 सप्ताह पूरा हो गया तो 29 तारीख को अब जो होगा 1 तारीख वाला ही ना पुनः रिपीट करेगा। तो याद रखना है इस चीज को कि 1 तारीख 29 तारीख को रिपीट करेगा, 2 तारीख 30 तारीख को पुनः रिपीट करेगा दिन, 3 तारीख 31 तारीख को रिपीट करेगा, जो 31वां महीना रहेगा 31 तारीख को रिपीट करेगा 3 तारीख वाला। तो समझ में आ गया कि 1 तारीख, यदि आपसे पूछ दे किसी का जन्मदिन दे देगा कि 2 तारीख को मंगल है तो 30 तारीख को कौन है, कह दीजिएगा मंगल है ना। उसी महीने में यदि 2 तारीख का दिन देके 30 तारीख को पूछ दे दिया मंगलवार। आपसे यह भी पूछ सकता है कभी कभी कि किसी महीना में महीना का नाम दे दिया जाएगा, अगस्त महीना, जुलाई महीना, उस महीना में कितना सोमवार आएगा, कितना सोमवार आएगा। तो सोमवार कितना आएगा वो निर्भर करता है कि 1 तारीख का या 2 तारीख का या लास्ट में कहीं भी कौन सा दिन है। तो जब तक दिन नहीं देगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं। तो सोमवार यदि अधिकतम पूछा जाए तो 5 बार से ज्यादा नहीं होता, कोई भी दिन 5 बार से ज्यादा नहीं होगा, अधिकतम 5, न्यूनतम 4, 4 से कम भी नहीं हो सकता है, 7 चौक 28, है ना, 4 से कम भी नहीं होगा और 5 से ज्यादा भी नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन बराबर होता है। क्लियर, कौन कौन बराबर होता है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे समान कैलेंडर की ओर। समान कैलेंडर कैसे जानेंगे, किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर। तो जब वर्ष का समान कैलेंडर जानना होगा तो उस वर्ष में 4 से भाग देना है। जब वर्ष का समान कैलेंडर होगा तो वर्ष में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद यदि शेष 0 बच जाए, 4 से भाग देने के बाद यदि शेष 0 बच जाता है तो इसका मतलब है वो लीप वर्ष है। यानी 4 से कोई वर्ष पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष का समान कैलेंडर लीप वर्ष ही होगा। लीप वर्ष का समान कैलेंडर क्या होगा, लीप वर्ष ही होगा। तो यदि पूरा पूरा
कट जाता है तो उस वर्ष में 28 जोड़ने पर जो वर्ष आएगा वही वर्ष उसका समान कैलेंडर होगा। क्या बोले? जिस वर्ष का समान कैलेंडर निकालना हो उस वर्ष में 28 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद यदि शेष 0 बचता है यानी पूरा पूरा कट जाता है तो उस वर्ष में 28 जोड़ने पर जो वर्ष आएगा वो समान कैलेंडर होगा, उसी वर्ष का समान कैलेंडर होगा। यदि शेष 1 बचता है, 4 से भाग देंगे तो शेष यदि 1 बचता है तो उस वर्ष में 6 जोड़ने के बाद जो वर्ष आएगा वो समान कैलेंडर होगा। और यदि उस वर्ष में 4 से भाग देने के बाद 2 या 3 शेष बचता है तो उस वर्ष में 11 जोड़ करके हम समान कैलेंडर पता कर सकते हैं, है ना। 2 या 3 यानी 2 शेष बच गया फिर भी 11 जोड़ेंगे, 3 शेष बच गया 4 से भाग देने के बाद फिर भी 11 जोड़ेंगे। तो भाग जो देंगे 4 से पूरे वर्ष में नहीं देना है आपको। आपको जब 4 का रूल कहता है कि अंतिम 2 कटेगा तो पूरा कट जाएगा, मतलब वर्ष का अंतिम 2 अंक में ही आपको भाग देना है। क्लियर? तो समान कैलेंडर निकालने के लिए वर्ष में क्या करना है? 4 से भाग देना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, ये वीडियो मूल रूप से बिहार शिक्षक को देखते हुए बना रहे हैं। बिहार शिक्षक में कैलेंडर एक क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से रहेगा और नया नियम के अनुसार जो बीपीएससी का नया नियम आया है उसके अनुसार ऑप्शन में जबरदस्त बदलाव है। वो बदलाव क्या है? ऐसा बदलाव है कि ये ऑप्शन से आपको कॉन्फिडेंस तो क्वेश्चन पर रहना ही रहना है, साथ साथ सभी ऑप्शन को चेक करना जरूरी पड़ जाएगा। अर्थात टाइम टेकन बढ़ा दिया है इसमें, यानी टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा आपसे और कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा, कितना कॉन्फिडेंस है आपको किसी क्वेश्चन पर। क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें लिया है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई 2। ये उपरोक्त में से कोई 2 जो दे दिया ना, ये आपको है ना दिक्कत कर सकता है। तो ध्यान देना है, उपयुक्त में से मतलब 2 हुआ कि आपका ऑप्शन में 2 आंसर भी हो सकता है, आपके ऑप्शन में 2 आंसर भी हो सकता है। तो दोनों आंसर में चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा है। यानी 1990 का कैलेंडर, समान कैलेंडर ढूंढना है आपको। उन्नीस सौ 1990 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो आपको क्या बताए कि 1990 जो वर्ष है उसमें भाग देना है 4 से, भाग 4 से दे दीजिए। 1990 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भाग देंगे आप तो शेष देखिए कितना आया। तो 1990 में पूरा भाग नहीं देना है, भाग किसमें देना है, सिर्फ 90 में, अंतिम 2 डिजिट में। तो अंतिम 2 डिजिट में भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, देखिए 4 दूनी 8, शेष बचा 1, 10, 4 दूनी 8, शेष बचेगा आपको 2। शेष कितना बचेगा, 2। ये 2 जो शेष बचा, तो 2 के लिए क्या रूल था, 2 या 3 बचे तो उसमें 11 जोड़ना है, बन गया। 1990 में 11 जोड़ दीजिए। 1990 में 11 जोड़ेंगे तो ये आपका 2001 आएगा। इस अनुसार से तो आप आंसर लगा दीजिएगा, 4 होगा, है ना, 4 आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन दे करके अब आपको आंसर देने नहीं देगा जब तक आप तीनों ऑप्शन गलत नहीं कर देते हैं। अर्थात 1990 से ये पीछे है ये वाला, तो इसको भी आप 4 से भाग देके चेक कर लीजिए कि क्या 1990 के समान है या नहीं है।
तो 4 से भाग देते हैं, इसमें क्या होगा, 4 का 4, 3, 4 9 36, शेष 3 बच गया। इसमें जब 4 से भाग दिए तो शेष 3 बच गया। अब 3 के लिए भी 11 जोड़ा जाता है, तो 1979 में 11 जोड़िए, देखिए क्या आता है, 9 1 10, 7 1 8 1 9, 9 1 कम 9, 1990 आ गया। यानी 1990 में 1979 में 11 जोड़ते हैं 1990 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1979 भी 1990 के समान कैलेंडर है और 2001 तो है ही। मतलब 2 ऑप्शन सही हो गया आपका, ये ऑप्शन। अब तीसरा देखते हैं, 1996, वो है 1990, तो कितना का अंतर है, 6 का अंतर, ये तो होगा नहीं। ऐसे भी वो लीप ब्रश नहीं है, ये लीप ब्रश है, तो लीप ब्रश और नॉन लीप ब्रश दोनों तो समान हो नहीं सकता, इसीलिए ये तो गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया। 97 कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 के अंतर में नहीं होगा, जब भी होगा तो 11 के डिफरेंस में होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब 2 को सही हो गया तो इसका आंसर कौन होगा, 5, है ना। तो इस तरह से यदि आप एक निकालते, एक आंसर दे दे तो गलत हो जाता, 4 आपका पहले निकल गया तो आपका ये गलत हो जाता। हाँ, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपको अलर्ट रहना है कि आंसर इन उपरोक्त में से कोई 2 कैसे दें। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के समान है। किसका निकालना है, 2003 का निकालना है। तो 2003 के लिए फिर हम भाग देते हैं 2003 में 4 से। तो 3 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, नहीं, 4 से छोटा होने के कारण, जब 4 से छोटा है तो शेष यही रह जाता है। 4 से छोटा हो तो शेष क्या होता है, शेष वही रह जाता है, 3 शेष हो गया। अब जब 3 शेष हो गया तो 2 और 3, है ना, 2 और 3 के लिए कितना जोड़ा जाता है, 11 जोड़ा जाता है। तो देखिए 11 जोड़ के देखिए, 2003 में 11 जोड़ेंगे क्या होगा, 11 3 14, यहां आ गया 14, और है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 9, 6 का अंतर है, 11 का अंतर होना चाहिए, ये 6 का अंतर है, ये 7 का अंतर है, 7 3 10, ये 9 3 बार 9 का अंतर है। मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तब जाके आंसर हुआ 4। ये आपको करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2021 के समान कैलेंडर है। 21 के समान कैलेंडर आपको निकालने के लिए 21 में भाग देना होगा। 21 में भाग दे दीजिए, यही दे देते हैं। 2021 में हमको भाग किससे देना है, 4 से, तो लास्ट का 2 डिजिट में भाग देंगे, लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। 21 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 1। 21 में 4 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 1। और 1 के लिए कितना जोड़ना चाहिए, शेष जब 1 बच जाए तो जोड़ने का काम किससे होगा, तो 1 बचने के लिए 6 जोड़ा जाता है। कितना, 6। 1 यदि शेष बचता है तो 6 जोड़ा जाएगा, तो 6 जोड़िए उसमें। 2021 में 6 जोड़ देंगे, 2021 में 6 जोड़ते हैं, क्या होगा, 6 27, 27 यहां पर है, यानी 6 के डिफरेंस में आपका समान कैलेंडर होगा। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, 21 और 28, तो 7 का डिफरेंस है, 10, 9 का डिफरेंस है, और ये 21 और 10 कितना, 11 का डिफरेंस हो गया, ये 11 का डिफरेंस हो गया, ये 9 का डिफरेंस है। इस प्रकार सब ऑप्शन गलत हो गया और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। एक समान कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते ही रहता है, क्लियर रूप से समझ लीजिए। और आप वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, और यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी एक बार कर दीजिए। और जो भी कमेंट का जरूरत हो कमेंट भी कीजिए, जो भी अच्छा खराब लगे या जो जरूरत हो
तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जरूरत है आपको, क्या कमी है। चलिए आगे अब देखते हैं एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2012 के जैसा है? 2012 के 2012 का समान कैलेंडर कैसे, अब तो समझ गए होंगे निकालने के लिए। 2012 देखिए गौर कीजिएगा, ये लीप साल है। लीप साल है तो ध्यान रखिएगा कि जो लीप है उसका समान लीप ही होगा, लीप का समान लीप ही होगा। इसका मतलब ये 23 लीप बरस नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 17 भी लीप नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। 36 और 40 लीप है। अब इसी दोनों में हमको ट्रायल करना है, तो जब हम इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 से जब 12 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। अब पूरा पूरा कटने पर क्या होता है? 28 जोड़ा जाता है, 28, अर्थात 2012 में 28 जोड़ दीजिए, 28, क्योंकि जब पूरा पूरा कट जाता है तो 28 जोड़ा जाता है। पूरा पूरा कटता है कितना जोड़ा जाता है? 28 जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए, 8 2 10, 2 1 3 1 4, इधर 20, अर्थात ये 2040। 2040 कहाँ है? ये ऑप्शन में। तो ये 28 के अंतर में है? नहीं है, इसमें ये गलत हो गया। तो सीधे आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर? 2040 इसका आंसर होगा। हर तरह के आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ, हर तरह का वर्ष दिए हुए हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए 2020 भी लीप बरस है, इसका भी समान कैलेंडर लीप भी होगा, तो 44 भी लीप है। लीप समझ रहे हैं ना, बता चुके हैं पहले, जो 4 से कटे वो लीप है। क्लियर? तो सब तो इसमें लीप है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये सब लीप है। तो लीप है, 28 जोड़ेंगे, इसमें 28 जोड़ेंगे, 28 जोड़ दीजिए इसमें, 8 2 2 4 20, 2048 आया। 28 बरस का अंतर में ये 2048 आया, ये दोनों 28 बरस का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए टाइप चेंज है, ये टाइप है दिन बताने वाला, तो जिसमें आपको निश्चित रूप से डेट दिन कुछ नहीं दिया हो, उसमें आपको आज डिनोट करना है। आज क्या डिनोट करना है? आज। आज ले लेंगे, जैसे कहता है कल से पहले का दिन, कल से पहले, तो सबसे पहले आज लिखेंगे। आज। कल कितना होता है? कल तो 2 होता है, वो चापा कल वाला कल नहीं है ना, समय के हिसाब से जो कल होता है कल। आज एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है ना, एक बीता हुआ कल होता है, एक आने वाला कल होता है। तो बीता हुआ कल किधर लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं, इधर हुआ बीता वाला कल, इसमें आपको था लगा रहेगा, था। एक होता है आने वाला कल, इधर इसमें है लगा रहेगा या होगा लगा रहेगा, होगा। इस साइड लिखें, इस साइड कल लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते पढ़ते हैं, कल से पहले कहां पर था रहेगा? इस सेंटेंस को पूरा करके पढ़िए, यहां पर था है, तो कल से पहले का दिन सोमवार था। कल से पहले का दिन, तो कल कहां हो गया? कल यहां हो गया, इसके पहले यहां हो गया, कल से पहले का दिन सोमवार। ये कहता है कि सोमवार था, ये सोमवार था, सोमवार, ये वाला दिन सोमवार था, ये वाला दिन, ये दिन सोमवार था। तो पूछता है कल के बाद, अब कौन कल? ये कल की उधर वाला कल। देखिए इधर लिखा है कौन सा दिन होगा, ये होगा शब्द क्या हुआ? आने वाला, इसका मतलब आने वाला कल लेंगे। ये कल हुआ, कल के बाद, तो कल ये, इसके बाद ये दिन आपसे पूछ लिया है, ये दिन कौन सा होगा? तो जोड़ लीजिए ना, अब जोड़ लीजिए इसको, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो कौन सा आया? शुक्र। तो आंसर हो गया शुक्र, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, है ना। तो ये तो 2 दिन हो नहीं सकता है, ऐसे क्वेश्चन में 2 दिन संभव ही नहीं है गिनती वाले में, इसीलिए ये उपरोक्त में से कोई 2 तो होगा नहीं। हाँ,
यदि ऑप्शन में नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है, ये जरूर हो जाता। तो चलिए आगे बढ़े, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ रहा है, आ गया है। कहता है सोहन मुझसे 42 सप्ताह बड़ा है। सोहन 42 सप्ताह बड़ा है, गौर कीजिएगा, 42 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह नहीं, 42 सप्ताह। तो कितनहु सप्ताह हो, सप्ताह का जो बड़ा छोटा होता है वो हमेशा दिन वही होता है। सप्ताह के बड़ा छोटा में दिन वही होता है, बड़ा है, अंतर है 42 सप्ताह का। हाँ, क्या है, 42 सप्ताह बड़ा है, बड़ा होना अंतर को दर्शाता है, जबकि अनूप उससे 15 सप्ताह बड़ा है, ये भी सप्ताह है, बड़ा है। अनूप शनिवार को पैदा हुआ। अरे जब सप्ताह का सब बड़ा छोटा है, किसी एक का दिन यदि पता चल जाए, किसी एक का दिन यदि पता चल जाता है तो सबका दिन वही होगा। मतलब कि शनिवार यदि अनूप का है, इसमें जितना सदस्य है, जो भी, चाहे 42 सप्ताह का बड़ा हो चाहे 15 सप्ताह का बड़ा हो, तो सबका दिन क्या होगा, शनिवार ही होगा। अर्थात बिना बनाए कह सकते हैं कि अनूप का यदि शनिवार है तो मेरा जन्म भी शनिवार को ही होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब है, यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या है, 63 दिन बाद। तो 63 में 7 63, 9 सप्ताह हो गया। तो 9 सप्ताह के बाद कह रहा है, इसका मतलब दिन इसका मंगल ही होगा। आंसर किधर गया, मंगल। मंगल ऑप्शन नंबर 3, है ना। क्या बताए कि 63 दिन 7 से डिविजिबल है, 7 दिन के बाद घूमेगा वो। जैसे अभी बताए थे ना, 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, ये 7 63 दिन के बाद। 7 का मल्टीपल है ये, तो 7 का मल्टीपल रहेगा तो दिन वही होगा, इसलिए मंगलवार आंसर हो गया। आगे है, यदि 15 तारीख के बाद, इसमें देखिएगा डेट दे दिया है, 15 तारीख के बाद, मतलब 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख यहां लिख लेते हैं, और के बाद 10वां दिन, तो +10, 10वां दिन +10 कितना हो गया, 15 10 25। तो 25 तारीख को कहता है बृहस्पतिवार, हम लिखते हैं गुरुवार। गुरुवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार क्या है, एक ही है, गुरुवार। यानी 25 तारीख को कह रहा है गुरुवार है, तो उसी महीने में पहली तारीख को कौन सा दिन, 1 तारीख का पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा, निकालिए जल्दी सा, आसानी से कैसे निकालिएगा। तो 25 तारीख को गुरुवार दे दिया, क्या घटते जाएंगे, 25 तारीख गुरुवार, 24 तारीख बुधवार, है ना, 23 तारीख, ऐसे जाएंगे, ऐसे घटते 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 टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है, आप डिफरेंस कर लीजिए, टोटल दिन निकाल लीजिए कि 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक में कितना दिन होता है। तो पूछा क्या, पहली तारीख 1 तारीख, तो डिफरेंस ले लीजिए कितना दिन होता है टोटल 1 से 25 तक। तो 25 - 1 अर्थात 24 दिन, और 24 दिन में 7 से भाग देना है। क्यों देना है 7 से, क्योंकि 7वें दिन में रिपीटेशन होता है दिन का, इसलिए 7 से भाग देना है। 7 से जब भाग देंगे, 7 या 21, शेष बचा 3, शेष निकालना है, भागफल नहीं, शेष 3, ठीक है। 7 या 21, देखिए 3 बार में भाग भी लग रहा है, तो शेष लेना है, भागफल नहीं लेना है। शेष बचा 3, ये 3 दिन। अब ये देखना है जो 3 बचा, जो दिया हुआ है पिछला पूछ रहा है कि आने वाला पूछ रहा है। जैसे 25 तारीख गुरुवार, ये दिया हुआ है, पूछने वाला क्या पूछ रहा है, इससे पिछला कि अगला, तो आपको पता चलेगा 1 तारीख पूछ रहा है उसी महीना, यानी पीछे वाला पूछ रहा है। तो पीछे वाला पूछने का मतलब है कि
3 यानी पीछे जाएंगे, 3 पीछे जाएंगे, या 3 पीछे जाइए, या ये भी कह सकते हैं कि दिन 7 होता ही है तो 4 आगे भी जा सकते हैं। नियम के अनुसार शेष 3 बचा है, 3 पीछे जाएंगे और अपने अनुसार 7 दिन होने के कारण अपने सुविधा के लिए 3 पीछे जाएंगे या 4 आगे भी जा सकते हैं। तो गुरुवार है, 4 जोड़ देते हैं, बृहस्पतिवार है, शुक्र छोड़ के, है ना, बृहस्पति को छोड़ के गिनना है, जो दिया हुआ है उसको छोड़ के गिनना है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। 4 बढ़ा देंगे, बृहस्पति को छोड़ के 4 बढ़ाएंगे, सोम आ जाएगा, है ना, गलती नहीं हुआ, चेक कर लीजिए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, चौथा दिन क्या हुआ, सोम, बैक भी होइएगा तो ही सोम होगा, यानी आंसर हो गया सोमवार। ठीक है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक एक दिन पर ध्यान दीजिए, है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है यदि माह का तीसरा दिन बुधवार है, क्या कहता है, माह का तीसरा दिन बुधवार है। तीसरा दिन बुधवार कहने का मतलब क्या है, तीसरा दिन बुधवार का मतलब क्या हुआ, 3 तारीख को बुधवार है, 3 तारीख बुधवार, 3 तारीख बुधवार है, तो उस माह का 27वां दिन कौन सा होगा। तो 3 तारीख का दे दिया, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, 3 को हो गया बुधवार, बुधवार दे दिया है, बुधवार, तो क्या पूछ रहा है, 27 तारीख। तो क्या करना है, क्या बताया अभी, डिफरेंस कर लीजिए, 27 में 3 घटा लीजिए, 27 में 3 घटा लेते हैं, 27 माइनस 3 कितना होगा, 24, फिर वही आ गया जो पीछे आया था, 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 3, शेष बचेगा 3, 3, अब की बार 3 तारीख बुधवार है और 27 तारीख का पूछ रहा है, मतलब अगला पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है, 3 आगे हो जाएंगे दिए हुए दिन से, या 3 पीछे हो जाएंगे, 3 आगे हो जाना, यानी बुध में 3 आगे जोड़ दिए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, है ना, बृहस्पति बुध को छोड़ के, ध्यान रहे कि बुध को छोड़ के 3 आगे बढ़ना है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था। अब देखिए इसमें भी पता नहीं है कि कौन सा दिन होगा, तो मान लेते हैं, आज मान लेते हैं, दिन निश्चित नहीं दिया हुआ है, आज मान लीजिए, आज, बीते कल यहां है, बीते कल के पहले, एक और आगे बढ़ जाइए, शनिवार था, ये कहता है कि ये शनिवार आपका है, ये शनिवार है, शनिवार, शनिवार ये वाला हो गया, ये शनिवार। उसके बाद आने वाला कल के बाद वाला दिन, तो आने वाला कल ये, इसके बाद वाला दिन ये, यानी ये पूछ रहा है आपसे, तो जोड़ लीजिए ना, शनि, रवि, है ना, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, क्या हो गया, बुध, ठीक है, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, आंसर क्या हो गया, बुधवार, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार हो, उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। मजेदार क्वेश्चन है, सोमवार की संख्या पूछ दिया, सोमवार की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको बता चुके थे, किसी भी महीना में अधिकतम 5 दिन आता है और कम से कम 4, तो कैसे पता करेंगे, 25 अगस्त को गुरुवार दे दिया है, तो 25 अगस्त को गुरुवार दिया हुआ है, देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है, गुरुवार, 25 अगस्त को गुरुवार, गुरुवार, तो 26 को क्या होगा, 26 शुक्र होगा, शुक्रवार, 26 को शुक्र, 27 को शनि,
27 को शनि, 28 को रवि। अब देखिए यहीं से आपका क्लियर होगा कि 28 तारीख तक में सब चरचर को होता है। अब 28 तारीख के बाद जो आएगा वो 5 को हो जाएगा। 28 तारीख के बाद जो आएगा तो 28 तारीख, 29 तारीख रवि, अगस्त है तो 29 तो जाना ही है, ये रवि सोम, क्या हो गया, सोम हो जाएगा। रवि के बाद सोम, सोमवार। यही तो पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था कितने सोमवार होंगे। तो 28 तारीख तक में 4 गो, 28 तारीख तक में 4 गो, और 29 तारीख चूंकि सोमवार हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो गया है ना 29 तारीख को, इसलिए 29 तारीख तक में आप क्या कहेंगे, 29 तारीख तक में 5 गो होगा।